सीधा सीधा आत्मा, शुद्धोपयोग, शुद्ध ध्यान, शुद्धोपयोग के बिना तो कहीं संसार में कुछ है ही नहीं, सब बंद है, शुभ अशुभ भाव तो हमने अनंतवार कर लिए हैं। इन सब बातों से कुछ होना जाना नहीं है। अपना यथार्थ देख, तू कहाँ स्टैंड कर रहा है, तेरी क्या बोलते हैं औकात अच्छा शब्द नहीं है, कुछ और बोलो, तेरा लेवल क्या है, हैं? पहले तू ये तो देख, आज ही तेरी आंखें खुली, अभी तक विषयांध बना था, अंधकूप में पड़ा था, मोह में पड़ा था, और अभी भी पड़ा हुआ है, और थोड़ी सी शास्त्र पढ़ लिए तो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने लगा। शुद्धोपयोग से नीचे अब उस बात ही नहीं होती है। हाँ, आज्ञा विषय धर्म ध्यान भी करना नहीं आ रहा अभी। पहला धर्म ध्यान किसको बोलते हैं? और आज्ञा विषय का मतलब क्या है? जो भगवान ने आज्ञा दी है। आज्ञा माने ये 6 द्रव्य उन्होंने अपनी देशना में बताए हैं, इसका नाम आज्ञा है। इसका विषय माने चिंतन कर, इसी से धर्म ध्यान होगा। आत्मा के चिंतन से धर्म ध्यान नहीं हो रहा। 6 द्रव्यों का चिंतन कर पहले। ये तीर्थंकरों की आज्ञा है, ये आचार्यों की आज्ञा है। समझ आ रहा है? हमारी आज्ञा नहीं है मैं बोल रहा हूं उनकी भाषा में। समझ आ रहा है? मैं कौन होता हूं आज्ञा देने वाला? मुझे जो आज्ञा मिली है वो आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं। हाँ, मेरी जो ये लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, पहले ये कर माने मैं जो आज्ञावाची बोल रहा हूं ये कर, वो मुझे ऐसा सिखाया गया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं, कोई अपन तो साधु परमेष्ठी है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा की कोई बात नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि व्यक्ति का भ्रम कितना बढ़ता जा रहा है। संसार को भी यथार्थ स्वरूप में समझना नहीं चाहता, और समझ करके भी उसे बिल्कुल नकारता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं समझना चाहता। धर्म ध्यान में उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं समझना चाहता। थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो आत्मा आत्मा दिखने लग जाती है, आत्मा के नीचे कुछ उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। अरे भाई, सब चीज को स्वीकार कर, सब चीज का श्रद्धान कर। नहीं, वो तो मैंने कर लिया। कैसे कर लिया? जब तक तूने उसको गुना नहीं, जब तक तूने उसको माना नहीं, जब तक तूने उसको अपने अस्तित्व में स्वीकार किया नहीं, तो कैसे कर लिया? अरे उससे क्या होना जाना है? काम तो आखिर अपना ही आत्म तत्व आएगा। इसलिए देख लो आप, पंचास्तिकाय में लिखा है सब द्रव्य हे हैं आत्म तत्व उपादेय। बस सब फिर एक पढ़ लिया उसने, फिर एक नई चीज। अरे भाई, वो सब हे उपादेय हमें भी मालूम है, लेकिन तेरे लिए सबसे पहले अगर धर्म ध्यान होगा तो इसी बेस पे होगा, जो ज्ञेय तत्वों का पहले सही ढंग से ज्ञान कर, क्योंकि ज्ञेय में तू भी एक ज्ञेय है। जब तेरे को सब ज्ञेय सही ढंग से आने लगेंगे तो अपना ज्ञेय भी उसी में आएगा ना। जैसे हमने कहा भैया हे भगवान सबका कल्याण हो, तो सबका हो तो हमारा भी तो हो जाएगा उसी में, कि मैं रह जाऊंगा? हाँ, सबका कल्याण हो तो मेरा भी हो जाएगा। तो सब ज्ञेय को जान लेगा तो तू अपने को भी जान लेगा, मैं भी एक ज्ञेय हूं। जैसे हम दूसरे के लिए जान रहे हैं, दूसरा हमारे लिए ज्ञेय है, वैसे ही मैं भी अपने लिए ज्ञेय हूं और दूसरे के लिए भी ज्ञेय हूं। तो ज्ञेय को जाने बिना ज्ञान का ज्ञाता का ज्ञान कैसे होगा? 6 द्रव्यों का आज ये व्यक्ति चिंतन करता ही नहीं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान जिंदगी में कभी किया ही नहीं, और अपने को सम्यक दृष्टि की हूं के मारते फिरता, शुद्धोपयोग से नीचे बातें नहीं करता। है? कहां से हो जाएगा शुद्धोपयोग? पहले शुभोपयोग की सीढ़ी पे तो आया ही नहीं, शुद्धोपयोग हो गया। है? ये 6 द्रव्यों का श्रद्धान ज्ञान होने पर ही जब तुझे लगेगा कि अब इन 6 द्रव्यों के अस्तित्व के बीच में मुझे अपना ही अस्तित्व केवल अब ग्रहण करने योग्य रह गया है, क्योंकि मैंने सबका अस्तित्व देख लिया। तो क्या मतलब हुआ? तूने सबका अस्तित्व स्वीकार कर लिया, माया नहीं स्वीकार की, सबका रियलिटी स्वीकार की है। समझ आ रहा ना? दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो ए रियल वर्ल्ड। मतलब ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कोई इल्यूजन संसार नहीं है। इल्यूजन हमारा एक कर्म है, इल्यूजन हमारी आत्मा में है। संसार को इल्यूजन नहीं कहना चाहिए कि माया जो है, भ्रम जो है, ये सब संसार है। भ्रम हमारे अंदर है, संसार में भ्रम नहीं है। हमारा अंदर भ्रम, हमारे अंदर का भ्रम छूटेगा तो तुझे संसार भी फिर भ्रम नहीं लगेगा। संसार संसार है, जो है सो है। और जब तुझे यथार्थ सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेगा, तुझे कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी रह जा,
कहीं भी बैठ जा, वहीं तेरी आत्मा तेरे साथ है। क्या समझ आ रहा है? भाग करके कहीं पर जाना ये भ्रम के कारण से हो सकता है, लेकिन कभी भी यथार्थ को पाने के लिए कुछ भी भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो व्यक्ति सम्यक ज्ञानी हो जाता है वह कहीं पर भी अपने लिए अपनी आत्मा का ज्ञान और संसार का ज्ञान यथार्थ बनाए रखता है। उसे किसी भी स्थान के लिए कोई भी ऐसी नियामकता नहीं होती कि मुझे इसी स्थान पर आत्मा का ज्ञान होगा और इसी स्थान पर मुझे आत्मा का ध्यान होगा। कहीं नहीं गई आत्मा, कहीं नहीं गया संसार। तू संसार में है, तेरा भी अस्तित्व है, बस वहीं जहां अस्तित्व है वहीं अपने अस्तित्व को पहचान। बस भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। क्या समझ आ रहा है? भागने की कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बस जहां लेटा पड़ा है ना वहीं से उठ के बैठ जा। हाँ, जहां सोया पड़ा है बस वहीं जाग जा। जहां भ्रम में खोया है बस वहीं से नींद भगा दे। सब कुछ वहीं तुझे दिखेगा। 6 द्रव्यों का पहले चिंतन करो। आज्ञा विचय धर्म ध्यान करना है, सबसे पहले धर्म ध्यान की शुरुआत करना है। तो क्या कहा है? हाँ, 6 द्रव्यों का चिंतन। भगवान वृषभ देव ने भी यही कहा है, जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहीण जीर्ण निदिठम। हाँ, यही तो कहा है। 2 द्रव्य हम नहीं मान पा रहे हैं, बस एक ही एक है जो कुछ है सो। समझ आ रहा है? द्रव्य कितने हैं? 6 भी हैं, 6 तो और क्लासिफाइड करके हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप में कम से कम 2 तो मानो। वो 2 भी नहीं मान रहा है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति के अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं। ब्रह्मा ही ब्रह्मा है सब जगह। इसीलिए कहा है कि 2 द्रव्य मानो, एक जीव द्रव्य है, एक अजीव द्रव्य। और ये जबरदस्ती नहीं है, आप अपने कॉन्शियस से सोचो, खुद आपके लिए सब देखने में आएगा। जीव और अजीव के अलावा दिख क्या रहा है? कहां ब्रह्मा ब्रह्मा दिख रहा है सब? हाँ? जीव और अजीव के अलावा हमें दुनिया में दिखता ही क्या है? जिसमें चेतना है, ज्ञान दर्शन है, वो जीव है। जिसमें वो नहीं है वो अजीव है। कुछ नई बात तो है नहीं, ना थोपने की बात है, ना कोई जबरदस्ती की बात है, बिल्कुल यथार्थ है। अब इसी का नाम संसार है, जो जीव और अजीव 2 द्रव्यों से ही मिलकर के बना है, सो संसार हो गया। तो संसार से मोक्ष जाना है तो क्या करना? जीव में जो अजीव घुस गया है उसको निकाल देना है। जीव जीव प्योर रह जाएगा, दैट इज मोक्ष, सॉल्वेशन। हो गया सब सॉल्व। सॉल्वेशन मतलब सब सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल ही तो है। स्वीकार करो तो सब सिंपल है, और नहीं स्वीकार करो तो कुछ भी सिंपल नहीं है। आखिर और क्या है? अब भ्रम है तो भ्रम कहां है? हमारे कर्मों के कारण से हमारी आत्मा में भ्रम आ रहा है ना, तो कर्म क्या हो गया? अजीब हो गया। जीव में जो अजीब घुस के बैठा है ना, उसने सब मटिया मेट कर रखा है। उसने जीव को जीव नहीं मान के रखा, उसने जीव को बिल्कुल भ्रम में डाल के रखा, जीव को अनेक मान्यताओं में डाल के रखा। किसने? जो हमारा कर्म है। वो कर्म भी क्या है? वो अजीव द्रव्य ही है। वो पौद्गलिक कर्म है, वो पुद्गल की ही परिणति है। वो भी पुद्गल परमाणुओं के कर्म, परमाणुओं के संबंध से उस आत्मा में ऐसा एक बॉन्डेज हो गया कि अब उसी को बस हटाने का नाम मोक्ष है। और क्या है? संसार को हटाने का नाम मोक्ष थोड़ी ना है। कहीं भी लिखा है दिखा दो, परिभाषा है ही नहीं है। न संसार से भागने का नाम मोक्ष है, न संसार को अपने से हटाने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसका नाम है? जीव और कर्म का अत्यंत विश्लेष हो जाना, अत्यंत पृथक हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो जीव से कर्मों को पृथक करो, बस मोक्ष हो गया। और क्या है? ये थ्योरी को हम जान ही नहीं पाते हैं और बीच में नए नए भ्रम फिर बीच में ले आते हैं। अब कर्म को कर्म नहीं मानोगे तो कैसे तुम्हारा श्रद्धान बनेगा कि 6 द्रव्यों पे तुम्हें श्रद्धान है, और आत्म द्रव्य पे भी कैसे श्रद्धान बन जाएगा? जब तक तुम कर्म को नहीं मानोगे कि मेरी आत्मा में कर्म घुसा हुआ है, उसी के कारण से सब हमारे अंदर मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कसाय, योग, ये सब मिथ्या भाव चल रहे हैं। तो जब तक आपके लिए यही ज्ञान नहीं होगा तो आप कहां से सब चीजों को, आत्मा का ध्यान कैसे कर लोगे? आत्मा की बातें कर सकते हो, ध्यान तो कहीं से कहीं तक हमें नहीं लगता। और उस ध्यान को धर्म ध्यान कहना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपका 6 द्रव्य के चिंतन में मन नहीं लगता। तो भगवान की कही हुई वाणी में आपका मन नहीं लग रहा, नहीं समझ आ रहा।
छह द्रव्य भगवान ने कहे तो भगवान की वाणी हमें चिंतन के योग्य है कि नहीं, मानने योग्य है कि नहीं? जो चीजें अन्य हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम छह द्रव्य जिस पर ये सम्यक दर्शन टिका हुआ है, आचार्य कुंदकुंद देव खुद कह चुके हैं, कहते हैं छह द्रव्य नव पयत्थम सद्धरणम होई सम्मतम, अष्टपाउड़ में लिखा हुआ है। छह द्रव्य और 9 पदार्थों पर श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो छह द्रव्यों पर श्रद्धान किया नहीं, 9 पदार्थों पर श्रद्धान होता नहीं, सीधा आत्म द्रव्य के नीचे कुछ दिखता नहीं, तो कहां से हो जाएगा तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन? अरे भाई, सम्यक दर्शन ही कराने की बात बता रहा हूं। वह सम्यक दर्शन करने के लिए भी अगर ध्यान करना है तो आत्मा का ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान करना है। छह द्रव्यों का ध्यान करने सम्यक दर्शन होगा। किसी भी जीव को इस संसार में आत्मा का पहले ध्यान करने से कुछ नहीं हो रहा। सुन रहे हो? बात आपको थोड़ी उल्टी भी लग सकती है, कठोर भी लग सकती है, लेकिन यथार्थ बोल रहा हूं। हाँ, अभी तक कभी नहीं सुना होगा आपने ऐसा। हाँ? सब क्या कहते हैं? आत्मा का ध्यान करो। सबसे पहले धर्म ध्यान होगा तो छह द्रव्यों के ध्यान से ही होगा। पहले छह द्रव्यों का ध्यान करो। उसमें क्या ध्यान करना? जैसा भगवान ने कहा छह द्रव्यों का स्वरूप, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो। उसमें मन नहीं लगता तो क्यों काय मन लगता फिर तेरा? कभी तेरा आत्मा में मन लग ही नहीं सकता। इसका मतलब है मन तेरा उखड़ा हुआ है, मन तेरा केवल बातों में लगता है, ऊंची ऊंची बातों में लगता है, करने में कुछ भी मन नहीं लगता तेरा। इसका मतलब ये निकलता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ऊंची ऊंची बातों में तो मन लगता है, लेकिन कुछ करने को कहा जाए तो करने में कुछ भी मन नहीं लगता। अरे बैठना, क्या चिंतन करना? छह द्रव्य में क्या चिंतन करने लायक है? ठीक है, वो धर्म द्रव्य, वह धर्म द्रव्य है। देख, ऐसे नहीं बोलना। हाँ, नहीं पिटाई कर दूंगा तेरी। समझ आ रहा ना? मतलब आचार्य उसको ऐसे समझाते हैं, देख ऐसे नहीं बोलना। मतलब मुंह बिगाड़ के मत बोल। धर्म द्रव्य को धर्म द्रव्य स्वीकार कर, अधर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य स्वीकार कर। मुंह बिगाड़ के नहीं, यथार्थ स्वीकार कर पहले। समझ आ रहा? मुंह बिगाड़ के स्वीकार करेगा तो श्रद्धा नहीं कहलाएगी तेरी, जिनवाणी का अपमान कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? मैं आज आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे जैसे आज सम्यक दर्शन करा के ही उठूंगा मैं। तो ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है? मेरा मन ऐसा ही करता है, इसलिए इस मन को संभालो। इतने बड़े बड़े भ्रम हम छोड़ के आते हैं और यहां आकर के फिर जैनी बन करके फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये फिर और भ्रम देने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, और सब इसी प्रकार के भ्रम में पड़े। क्या चिंतन करना? धर्म द्रव्य है, हमें मालूम है वो गति में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य हमें मालूम है स्थिति में सहायक होता है। आकाश तो क्या है? सब फैला हुआ है। हाँ, कोरा आकाश द्रव्य तो है, खाली, और क्या है? और काल है, सो उसके अनुसार सबका परिणमन होता रहता है। अब इसमें क्या चिंतन करें बैठे बैठे? ऐसे बोलता है आदमी। अब इसमें क्या चिंतन करें? समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि तुझे अभी इन छह द्रव्यों का भी कोई सही ज्ञान नहीं है, कोई रुचि इन छह द्रव्यों में भी नहीं है। और जब रुचि नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। माने छह द्रव्यों की श्रद्धा नहीं हुई तो तुझे कभी आत्म द्रव्य की श्रद्धा भी हो ही नहीं सकती है। और जो कुछ करेगा सब तेरा भ्रम में जाएगा, तू ध्यान रखना। धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। सबसे पहला धर्म ध्यान बताया आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कोई भी सिद्धांत ग्रंथ खोल के देख लो, आचार्य कुंदकुंद से भी पहले गढ़धर परमेष्टि हुए, उन्होंने भी धम्मत झाणम 10 वियम 10 प्रकार के धर्म ध्यान कहे। सबसे पहला धर्म ध्यान आज्ञा विचय धर्म ध्यान का है। अगर धर्म ध्यान पे आना चाहते हो तो सबसे पहला आज्ञा विचय धर्म ध्यान। और जिस शुद्धोपयोग की बातें करते हो वो शुक्ल ध्यान है, वो वर्तमान में होता नहीं। केवल बातों में ही खोना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कुछ करना चाहते हो तो धर्म ध्यान करना सीखो, छह द्रव्यों का चिंतन करना सीखो। जैसे बने वैसे करो। ज्ञान में नहीं आता तो अब खोजो। ये इतना बड़ा प्रवचन सार किस लिए लिखा है? खोजो। ये द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करो। छह द्रव्यों का पंचास्तिकाय का वर्णन क्यों किया? एक लाइन बस पढ़ लेंगे। छह द्रव्यों में सब द्रव्य हैं, एक उपादेय है। तो जब इतना ही कहना था तो पंचास्तिकाय लिखने की जरूरत क्या थी? द्रव्य संग्रह लिखने की जरूरत क्या थी? सीधी एक टेक लाइन में बोल देते कि सब द्रव्य हैं, एक उपादेय है। बस उपादेय की बातें कर रहा हूं, छह की बातें क्यों करना? फिर बताने क्यों? उसका बिल्कुल ऐसा यथार्थ निरूपण करना,
एक एक द्रव्य का, एक एक पर्याय का, एक एक गुण का, जरूरत ही क्या थी फिर? ये समझने की कोशिश करो, हम जिनवाणी का अभी भी सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अहम में अभी भी अपमान कर रहे हैं जिनवाणी का। जिनवाणी का मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो 6 द्रव्यों के आधार पे हमारा सम्यक दर्शन टिका है। आचार्य कुंदकुंद देव यूं ही नहीं कहते अष्टपावड़ में, छद्द्रव्य नव पयत्थम सद्धरणम हुई सम्मतम। पहले 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का श्रद्धान करो, और यही श्रद्धान अगर उनने कहा है सम्यक दर्शन, तो वो इसीलिए कहा है कि जब तक हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व पर, इस पूरे द्रव्य पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे अंदर धर्म ध्यान की परिणति की भी शुरुआत नहीं होगी। शुक्ल ध्यान तो ख्वाब देखने की बातें हैं। तो क्या करना है? धर्म ध्यान ही करने का मन बना लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, शुक्ल ध्यान तो शुद्धोपयोग की स्थिति है। हम भले ही शुद्धोपयोग करते रहें, लेकिन शुक्ल ध्यान जब वर्तमान में नहीं होता तो शुद्धोपयोग भी कुछ नहीं होता, और गृहस्थों के तो बिल्कुल ही नहीं होता। समझ आ रहा है ना? तो क्या करना? ये द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करना। कैसे करना? जो लिखा है उसी को बार बार पढ़ो, दोहराओ, मन में लाओ, उसके अस्तित्व को स्वीकार करो। हर एक द्रव्य का, हर एक एंटिटी जो हमें इस यूनिवर्स के अंदर दिखाई दे रही है, ये सत है, सत है, एग्जिस्टेंस है इसका। समझ आ रहा है ना? और जिस चीज का एग्जिस्टेंस है, जहां हमारी ये स्वीकृति में आएगा, तो बस फिर हमारे अंदर जो अग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हुआ है कि ये किसी ने बनाया, ये कब से बना हुआ, ये किसी के द्वारा तब बनाया हुआ है, ये जो है किसी ने इसकी शुरुआत की है, किसी ने इसको रचा है, ये सब मिथ्या अहंकार उस समय पर टूट जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? इस सत का चिंतन करना चाहिए। अब देखो कितना सरल है। दुनिया में कुछ भी हमें दिखाई दे, बस उसको सत्य के रूप में देखो। कल्पना करो दुनिया में कितनी ग्रीनरी है ना? कितने प्लांट्स हैं, कितने जो है मतलब ये ग्रास वगैरह हैं, और इन सब चीज़ों में अनंत जीव पड़े हुए हैं। हर जीव का अस्तित्व स्वीकार करो। हा? उस जीव के अलावा पृथ्वी में भी जीव हैं, जल में भी जीव हैं, अग्नि में भी जीव हैं, वायु में भी जीव है। उसके अलावा जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, लकड़ी, फर्नीचर, ये सब घर मकान, ये सब जो है ये अजीब द्रव्य के रूप में इनको स्वीकार करो। ये सब पुद्गल, इनका भी अस्तित्व है। एक एक अणु इसका अस्तित्व है, सत है, सत है। कुछ भी यहाँ माया मिथ्या कुछ भी नहीं है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, संसार माया है, संसार माया, कुछ भी माया नहीं संसार में। संसार में यथार्थ है। जैनाचार्य संसार को क्या बोलते हैं? यथार्थ बोलते हैं। माया तुम्हारे लिए है, संसार माया नहीं है। माया तुम्हारे अंदर पड़ी है, तो तुम उस माया को नहीं समझने के कारण से संसार को ही अपना मान करके चलते हो, और संसार में ही अपने आप को बनाए रखने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हो। इसलिए कहना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर की माया जब छूट जाएगी तो तुम्हारे लिए समझ में आ जाएगा कि संसार माया है। तो छोड़ना किसको है? भीतर का भ्रम छोड़ना, भीतर की माया छोड़ना। संसार में ना भ्रम है ना संसार में माया है। संसार तो संसार है, ऐसा ही चलता आया है, चलता रहेगा। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं हवदि पुड़ो अंडम व तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता। इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है। सत्ता और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। जो द्रव्य है वो सत्ता है, और जो सत्ता है वही द्रव्य है। सत का भाव सत्ता, पहले बताया था ना, सत का भाव सत्ता है? जैसे हम बोलते हैं इयत्ता, नियंता, तो ता जो लग जाता है वो उसके भाव के रूप में लग जाता है। कभी कर्तृन प्रत्यय में भी ता लग जाता है, जैसे कर्ता तो वो कर्तृन प्रत्यय होगा, लेकिन जहां पर कई बार अस्मिता, अस्मि का भाव उसमें ता लग गया तो अस्मिता, स्वायत्तता, ये जो ता प्रत्यय लगता है भाव अर्थ में लगता है। तो ऐसी सत में ता लगाया तो सत्ता, माने सत का भाव ही द्रव्य है। माने हर द्रव्य सत स्वरूप है, और उसी द्रव्य के साथ में वह सत तत्व जुड़ा हुआ है। सत कोई अलग से चीज नहीं है, जो सत है वह द्रव्य है, जो द्रव्य है वो सत है। इसीलिए सद द्रव्यस्य
लक्षणम ऐसा कहा गया है। होता न द्रव्य यदि सत तुम्हारा कैसा बने ध्रुव असत यह द्रव्य या सत्व से यदि निरावह सत्ता स्वयं इसलिए फिर क्यों न अपनी अंतश्चेतना में अपना ही आत्म स्वभाव, अपने अस्तित्व का भाव अनुभव करें। इस संसार को 6 द्रव्यों से बना हुआ जाने, विश्वास में लाएं। पुद्गल द्रव्यमयो अस्ति जगत पुद्गल द्रव्यमयो अस्ति जगत धर्म द्रव्यमयो अस्ति जगत अधर्म द्रव्यमयो अस्ति सट द्रव्यमयो अस्ति श्रद्धा में लाता हूँ और 6 द्रव्यमय ही इस पूरे विश्व को मानता हूँ, इसका श्रद्धान करता हूँ। परम शांति परम शांति परम शांति। बोलो महावीर 16। पविभत्तपदे सत्तम पुधत्तमिति शासनम हि वीरस्य अन्नत्तमतद्भावो न तद्भवो होदि कथमेको पविभत्तपदे सत्तं पुदत्तमिति शासनं हि वीरस्य अन्नत्तमतद्भावो होदि कथमेको। यह जो गाथा है, इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव जो हम अभी तक सत्ता, द्रव्य और गुण और उनकी पर्यायों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सब द्रव्य अपने आप में भिन्न होते हैं, तो किस रूप से भिन्न होते हैं। भिन्नता कई रूपों में हमें बताई जाती है। द्रव्यों की भिन्नता भी होती है, और जब एक ही द्रव्य में उनके गुण, उनके पर्यायों का वर्णन करते हैं तो उसमें भी भिन्नता होती है। तो वह कैसे हम व्याख्यायित करें कि वह भिन्नता किस रूप है। यहाँ पर कहते हैं पविभत्त पदेशत्तम पुधत्तम। पुधत्त का मतलब होता है पृथक्त्व, पृथक्त्व का मतलब होता है अलग अलग होना। वह चीज अलग अलग कहलाएगी जिसके प्रदेशपना प्रविभक्त हों, माने अलग अलग हों। जिसके प्रदेश भिन्न भिन्न हो, वह चीज, वह द्रव्य पुधत्त यानी पृथक्त्व के रूप में कहा जाता है। मतलब अनेक द्रव्य हैं संसार में। कल जैसे आपके लिए चर्चा की थी, 6 द्रव्य हैं, और उन 6 द्रव्यों में भी अगर एक जीव द्रव्य के बारे में विचार किया जाए तो अनंत जीव द्रव्य हैं। तो वो अनंत जीव द्रव्य एक समान होते हुए भी वो अलग अलग हैं कि एक ही हैं।
तो अनंत जीव द्रव्य अलग हैं, तो किस सेंस में अलग हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। वो इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। प्रदेश का मतलब जो वह द्रव्य स्थान घेरता है वह उसका प्रदेश कहलाता है। मतलब जो उसका क्षेत्र है वो उसका प्रदेश है। तो उन सबके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वह द्रव्य जो है भिन्न कहलाएगा जिसके प्रदेश भिन्न भिन्न हो। जिसका स्थान भिन्न भिन्न हो तो उसे तो हम कहेंगे पृथक्त्व। जिसे हम आज तक कहते हैं कि ये भाई तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ये अलग है, तुम अलग हो। तो ये अलग किस बेस पर कहा जाता है? तो आचार्य कहते हैं जिसके प्रदेश अलग अलग हैं वह द्रव्य भिन्न कहलाता है, वह द्रव्य पृथक रूप कहलाता है। मतलब पृथक शब्द का जो हम प्रयोग करेंगे वो उसी द्रव्य में करेंगे जिसके प्रदेश अलग अलग हों, है ना। अब जैसे एक ही स्थान पर अनेक द्रव्य हैं, एक ही आकाश के प्रदेश पर अनेक द्रव्य रहते हैं। यूं समझें कि जैसे एक ही सिद्ध भगवान के स्थान पर अनंत सिद्ध भगवान स्थित हैं और वहीं पर जो है अनंत निगोदिया जीव भी स्थित हैं। क्या समझ आ रहा है? जहां एक सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धालय में, वहां अनेक सिद्ध भी विराजमान हैं उसी स्थान पर, और उसी स्थान पर अनेक अनंत संसारी जीव कहो, निगोदिया जीव कहो, वो भी हैं। वो एक स्थान पर होते हुए भी उन सबके अपने अपने जो प्रदेश हैं वो सब भिन्न भिन्न हैं। हर आत्मा जो असंख्यात प्रदेश वाला है, वह असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है, उस असंख्यात प्रदेशी आत्मा का अपना जो स्थान घेरता है वही उसका क्षेत्र हुआ और वही उसके प्रदेश हुए। तो ये प्रदेशों का भिन्नपना ही वस्तुतः हमें बताता है कि सभी द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। जब तक हम भिन्नता की अपेक्षा एकता की अपेक्षा को समझ नहीं पाते तो हम एक दूसरे में चीजों को जोड़ते रहते हैं। अगर हमने कहा कि ये सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं तो इसका मतलब है इनके प्रदेश भिन्न हो गए, इनका अपना क्षेत्र भिन्न हो गया, इनका अपना जो स्वभाव है वह स्वभाव भी एक दूसरे से अलग अलग हो गया। ये भिन्नता को बताने के लिए गाथा आई है, क्योंकि अभी तक जो चर्चा थी वो सत की थी। किसकी थी? सत। सब में सतपना है, तो सत की चर्चा करते करते हम सब में एक पना देखने लग गए। सभी द्रव्य सत हैं, सत हैं, सत हैं, तो हम सब में एक पना देखने लग गए। अब जब एकता देखने में आने लगी तो ये भी बताना पड़ेगा कि वह एक होते हुए भी ये नहीं समझ लेना कि सब जीव द्रव्य एक ही हैं। सभी जीव द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो वो अलग क्यों हैं? क्योंकि उनका अपना प्रदेश, अपनी सत्ता उनकी भिन्न है। हर द्रव्य की अपनी सत्ता भी भिन्न है, अपना द्रव्य भिन्न है, और उस द्रव्य के जो गुण हैं और उसकी पर्याय हैं वो उसकी अपनी अलग हैं। इस बात से ही आपको ये समझ आएगा कि जो लोग ये शंका करते हैं कि सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही अनेक निगोद जीव रहते हैं, तो उन निगोद जीवों पर सिद्ध भगवान का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? उन निगोद जीवों को भी कुछ सिद्धों का सुख मिलता है कि नहीं मिलता? क्या समझ आ रहा है? कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है। तो उसी का समाधान इस गाथा से होता है कि जो अविभक्त प्रदेशत्तम, जो प्रदेश का भिन्नपना है, वह प्रदेशों का प्रविभक्त प्रदेशत्वम, यानी जो प्रदेश का जो प्रकृष्ट रूप से भिन्नपना है वही उनका पुधत्तम माने पृथक्त्व लक्षण वाला भिन्नपना कहलाता है। निगोद जीव अलग है,
सिद्ध भगवान की आत्मा अलग है, और उसमें भी और दूसरे सिद्ध आ जाएंगे तो उनकी आत्मा, उनका जीव द्रव्य अपना अलग है। तो एक जीव द्रव्य के अंदर कितने जीव द्रव्य बैठ जाएं, लेकिन कभी भी जो है वो एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य की सत्ता को बिलोंग नहीं करता। दोनों की सत्ता अलग अलग रहेगी, दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहेगा। सत एक होते हुए भी द्रव्य भिन्न भिन्न हो जाता है, और द्रव्य की भिन्नता होने पर ही ये कहा जाता है कि इसकी सत्ता अलग है और इसकी सत्ता अलग है। समझ आ रहा है? हम कभी एक रूप भी देखें और कभी अनेक रूप भी देखें। यह देखने और जानने का जो हमारा अनेकांत दर्शन के अनुसार भाव है, ये भाव अगर बना रहता है तो हमारे लिए भ्रम पैदा नहीं होता है। एक रूप देखते देखते भ्रम आ जाता है कि सब एक ही हैं। नहीं भैया, सब एक नहीं है, कुछ अपेक्षा से अलग भी हैं। क्या समझ आ रहा है? अगर सब एक हो गया तो फिर कौन पूज्य और कौन पूजक? क्या कहा? सब सत हैं, सभी आत्म द्रव्य एक समान हैं, और जब सब एक समान हैं, आपने कह ही दिया है, तो फिर एक पूज्य है, एक पूजक है। जो पूजा कर रहा है वो पूजक कहलाता है, और जिसकी पूजा की जा रही है वो पूज्य कहलाता है। फिर ऐसा क्यों? आपको पूज्य हम क्यों माने, आपको उच्चासन हम क्यों दें? क्या समझ आ रहा है? और आपकी हम पूजा बैठ करके क्यों करें? ये सब प्रश्न कब होंगे? जब हमने एकत्व को ही मान रखा हो, उनके अंदर भिन्नत्व को न माना हो। समझ आ रहा है? भिन्नत्व भी कहा गया है, एकत्व भी कहा गया है, एक पना भी है, अनेक पना भी है। एक ही वस्तु धर्म को मानोगे तो एकांती हो जाओगे, और व्यवहार जब भी चलता है तो अनेकांत के अनुसार ही चलता है, एकांत से कभी व्यवहार बनता ही नहीं। जिन्होंने कभी भी व्यवहार चलाया है, अगर उन्होंने एक रूप मान लिया, सब एक रूप हैं, समझ आ रहा है ना, तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। फिर कौन मालिक, कौन नौकर, कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन किससे क्या ग्रहण करे, कौन किसको क्या दे, कौन किसका उपकार माने, कौन किसका अपकार माने। ये व्यवहार चल रहा है, ये भिन्नता के आधार पर चल रहा है, एकता के आधार पर व्यवहार नहीं चल पाता। इसलिए सत्य की अपेक्षा से सब में एक पना जानना, और उनके प्रदेश भिन्न हैं, उनके गुण भिन्न हैं, उनकी पर्यायें भिन्न हैं, इसलिए उस द्रव्य की भिन्नता को जान करके, उस द्रव्य से अपने आप को भिन्न मान करके एक को पूज्य पूजक का भाव बन जाता है, गुरु शिष्य का भाव बन जाता है, स्वामी दास का भाव बन जाता है। ये सब कब बनता है? जब हमारे अंदर अनेकत्व का भी ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान से सारा का सारा व्यवहार चलता है। इसलिए पूज्य पूजक भाव भी जब आ जाता है तो उस समय पर हमारी दृष्टि में यह द्रव्य हमसे भिन्न है, और इस द्रव्य के जो गुण हैं, इस द्रव्य की जो पर्याय हैं, वो भी जो है हमसे भिन्न प्रकार की हैं। ऐसा जब हमारे ज्ञान में आएगा, तभी जो है हम उसके प्रति पूज्यता का भाव लाएंगे और हम उसके पूजक कहलाएंगे। पूज्य पूजक का मतलब एक बड़ा हो गया और एक जो है छोटा हो गया। एक की पूजा की जा रही है और एक पूजा करने वाला है, और ये भाव आता ही है जब तक हम बिल्कुल एक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये भाव बना रहता है। एक होने का मतलब जब तक हम पूज्य की तरह नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे अंदर ये भाव बना ही रहेगा। पंच परमेष्ठी में पांचों ही परमेष्ठी क्या हैं? पूज्य हैं। समझ आ रहा है? और हम क्या हैं? पूजक हैं।
अब उस पूजक के भाव में जब हम बैठेंगे तो हम पांचों परमेष्ठियों में अपनी कुछ भिन्नता देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कैसे भिन्न है? इनकी आत्मद्रव्य में और हमारी आत्मद्रव्य में सत की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। इनके अंदर भी सत्ता गुण है, हमारे अंदर भी सत्ता गुण है। इनके द्रव्य का भी अस्तित्व है, हमारे द्रव्य का भी अस्तित्व है। लेकिन उसी सत्ता गुण के साथ साथ जब हम अन्य गुणों की अपेक्षा से देखते हैं तो हमें उसमें भिन्नता और उस द्रव्य के गुणों की पर्यायों में भिन्नता नजर आती है। एक द्रव्य की पर्याय बिल्कुल अलग जा रही है, वीतरागता की ओर जा रही है, और एक द्रव्य की पर्याय राग की ओर जा रही है। एक द्रव्य के सब गुण अशुद्ध होते चले जा रहे हैं और एक द्रव्य के सभी गुण शुद्ध होते चले जा रहे हैं। एक द्रव्य के गुणों में समीचीनपना आ गया, एक द्रव्य के गुणों में मिथ्यापना ही चल रहा है। तो द्रव्य के जो एक गुण और उनकी जो पर्यायें जो हमें अलग अलग रूप से प्रतिभासित होती हैं, इसी के आधार पर पूज्य और पूजक का भाव डिपेंड हो जाता है। इसलिए एक स्थान पर आचार्य वीरसेन जी महाराज श्री धवला नाम की जो टीका है सठखंडागम सूत्रों की, उसमें लिखते हैं कि पांचों परमेष्ठियों में रत्नत्रय की अपेक्षा से एक रूपता है।